मेरा नाम नेहा है। MBBS सेकेंड ईयर। कॉलेज शहर से बाहर था। जो हमारा गर्ल्स पीछे हॉस्टल था वो कैंपस के बिल्कुल पीछे बना हुआ था। पुरानी बिल्डिंग थी। रात को कॉरिडोर में लाइट्स हमेशा हल्की सी रहती थी। लोग कहते थे बस पढ़ाई करो, बाकी चीज़ों में मत पढ़ो। हमने भी वही किया तब तक जब तक रूम 303 नहीं मिला। रूम 303 नॉर्मल ही लगता था। 2 बेड, एक वॉशरूम और एक बड़ा सा मिरर। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। दूसरी रात वॉशरूम का टैप खुद ब खुद चलने लगा तो हमने सोचा ये नॉर्मल है, हमने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। आंखें खोली तो कोई नहीं था, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। उस रात के करीब 12:45 पे वॉशरूम से आवाज़ आई, डॉक्टर। बहुत धीमी आवाज़, जैसे किसी को बोलने में दर्द हो। मैंने अपनी दोस्त रिया को उठाया। उसने कहा शायद पाइप की आवाज़ होगी, पर आवाज़ पाइप जैसी नहीं थी। उसमें सांस की घबराहट थी। खैर, हमने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम सो गए। अगली रात हॉस्टल की लाइट जा चुकी थी। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैंने नोटिस किया डोर अंदर से बंद था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मैंने दरवाज़ा खोल ही दिया। वॉशरूम में मिरर फॉगी था और उस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशा छुआ हो। तब मैंने रिया को वॉशरूम में बुलाया और उसको दिखाया। मैंने अपनी और रिया के रिफ्लेक्शन के साथ एक तीसरी रिफ्लेक्शन देखी। वो लड़की बिल्कुल सामने खड़ी थी। वाइट एप्रन, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी और पलक झपक ही नहीं रही थी। नेक पर सिलाई के निशान थे, जैसे पोस्टमार्टम के बाद होते हैं। उसने धीरे से कहा, तुम लोग मुझे देख सकती हो ना? रिया बहुत तेज रोने लगी। मेरी टांगें कांप रही थी। वो लड़की एक कदम आगे बढ़ी और हम दोनों वहाँ बेहोश हो गए। अगले दिन हमारी आंख वॉशरूम में ही खुली। उस रात के बाद वो हमें हर रोज़ दिखती थी। हम बहुत डर चुके थे, फिर भी हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था रहने का। इसलिए हमने वहाँ रहने की सोचा कि जैसे तैसे पढ़ाई जल्दी से कंप्लीट करके ये जगह छोड़ देंगे और हम साथ ही साथ एक नया रूम भी ढूंढने लगे। उस रात के बाद वो लड़की हमें रोज़ दिखती थी, कभी मिरर में, कभी कॉरिडोर के एंड पर, कभी बेड के पास खड़ी। वो कुछ करती नहीं थी, बस देखती थी और बोलती थी, सच बाहर लाओ। मैं गलत नहीं थी। उसका गुस्सा नहीं था, उसका दर्द था। ऐसा लगता था वो गुस्से में नहीं, दर्द में कह रही हो। हमने सीनियर्स से पूछा। सीनियर्स ने बताया वो MBBS इंटर्न थी, एक सीनियर डॉक्टर की। सीनियर डॉक्टर ने कोई गलती की थी। उसने उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट लिखी, पर उससे चुप करा दिया गया। उसकी लाश इसी वॉशरूम में मिली। लोग कहते थे वो बाथरूम में फिसल कर गिरी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। पर कंप्लेंट होने से पहले अचानक से डेथ, वो एक हादसा नहीं लग रहा था। उस रात हमने रूम नंबर 303 छोड़ दिया। जाते वक्त मिरर बिल्कुल साफ था। आज भी रूम नंबर 303 बंद है। उसकी डेथ करीब 10 साल पहले हुई थी, तो अब हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते थे, इसलिए हमने उस रात, आज भी रूम नंबर 303 बंद है और हम कभी हॉस्टल में मिरर के सामने ज़्यादा देर नहीं रुकते। कभी कभी भूत डराने नहीं आते, कुछ बताना चाहते हैं।